आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं बैंक खाली आखिर रुपये कहाँ गया। बैंक में जो रुपये खाली हुए वो कहाँ गया। बैंकों में 150 लाख करोड़ रुपये केस की कमी हो गई है। बहुत सारे ब्रांच अब जाते होंगे, एटीएम में पैसे नहीं रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? लोग परेशान रहता है, उसको सीएसपी में बोलता है जाके निकाल लो। एटीएम से पैसा रहता नहीं है, मशीन में रहता नहीं है। इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बैंकिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाला है और वो भी बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि आपका भी अकाउंट है। आप कभी ना कभी बैंक में लोन लेंगे, कभी ना कभी बैंक में आपके साथ कुछ गड़बड़ हो तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर हम देते हैं। ज़रूरी होता है, जिस तरह मोबाइल हर आदमी के लिए ज़रूरी है उस तरह से बैंक अकाउंट ज़रूरी है हर आदमी के लिए। लोन भी ज़रूरी होता है, कभी ना कभी आप लोन ज़रूर लेंगे। तो जान लीजिए, पूरा जानकारी देंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलता है। तो चलिए भाई पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। थोड़ा सा होगा वीडियो को, लेकिन देखना जरूरी है, सभी को देखना है भाई, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। समझ पा रहे हो? जरूरी होता है। बैंक से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैं बैंकिंग लॉ की पढ़ाई किया हूँ। तो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सकता है मैं चैनल का लिंक दे दूँ, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है और इंस्टाग्राम जल्द से जल्द ज्वाइन करके 10,000 को फॉलोवर को पूरा करना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। देखिए, देश में बैंकों में केस की एक किल्लत सामने आ रही है। पिछले जो है कुछ दिनों से अखबारों में सबसे प्रमुखता से ये छापी जा रही है कि 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा बैंक में केस की कमी हो गई है। कहाँ? ब्रांच में, जो आप ब्रांच में निकाल रहे हैं। आखिरकार ये कमी क्यों आ रही है? केस की जो कमी हो रही है वो क्यों हो रहे हैं? आखिर इसका वजह क्या है? और देखिए, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी 1.5 लाख करोड़ केस की कमी कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, बताते हैं। बने रहिए इस वीडियो में कि केस की कमी क्यों। मार्केट में केस देखने को नहीं मिलेगा। लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, केस रहता ही नहीं आदमी के पास। क्या किया जा सकता है? देखिए आगे फिर समझिए। बैंक में 2 तरह के कार्य होते हैं। एक लोग बैंक में अपनी बचत जमा करवाते हैं, सेविंग को करवाते हैं, और क्या आने की अपने आय का वह हिस्सा जिसको वो खर्चा नहीं कर पाते हैं वो बैंक में जमा कर देते हैं, और ज़रूरत के समय वो बैंकों से पैसा निकलवा लेते हैं। तो इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगा तो आप पैसा निकालेंगे, वो होगा प्राइमरी डिपॉजिट होता है। जैसे हमने बैंकिंग लॉ की पढ़ाई की है भाई, आपको यहाँ बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगा। आगे फिर समझिए, फिर आगे क्या है यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखता। अगर जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो, तो बैंक उस पैसे को अपने पास जमा नहीं रखता है। बैंक उस व्यक्ति को उधार देता है जो व्यक्ति किसी भी कारण से लोन लेने आता है। पैसे को लोन के रूप में लेता है, होम लोन, कार लोन, मोटर लोन, कोई भी लोन लेता है वो, ग्रुप लोन, तो उनको दिया जाता है। समझ पा रहे? किसको? बैंक के द्वारा। और उसको इंटरेस्ट पर लगाता है। जो आप पैसा जमा करते हो, ज़्यादा इंटरेस्ट पर उसको देता है, आपको कम इंटरेस्ट देता है। आपको 3% देता है, 2.5% देता है। समझ पा रहे हो? अकाउंट पर अगर जमा करते हो तो। और वो उससे लेता है 12%, 13%, ऐसे करके लेता है, 10%, ऐसे करके ब्याज उससे लेता है। और क्या, बैंक अपने पास कुछ पैसा नगद में भी रख के अपने बाकी पैसों को उधार दे देता है। कुछ पैसा रख लेता है और बाकी को उधार दे देता है, और वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, उसका ये सिलसिला चलते रहता है। उसके बाद देखिए, बैंक अपने 70 से 75% अपनी जमा का उधार जो है दे देता है। टोटल 70 से 75%। और वो आदर्श व्यवस्था है, यह एक आदर्श व्यवस्था आने की सेफ मानी जाती है। 70 से 75% वो दे देता है। किसको? लोन पर लगा देता है पैसा। ब्रांच में उतना पैसा रखता नहीं है, सिर्फ रखता है वो जो पैसा निकालने के लिए आता है उसके लिए रखता है। उसके बाद मतलब कि बाकी पैसा को वो देता है। लेकिन हाल ही में बैंकों के अनुपात बढ़कर लगभग 90% हो गया। यानी कि बैंकों के पास जितना जमा है बैंक उसका 90% उधार दे रहा है। उसके पास जितना पैसा जमा है उसका वो 90% उधार पैसा दे रहा है। कौन? बैंक दे रहा है। उधार मतलब क्या? लोन दे रहा है। उसके बाद इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है, मान लो कोई गलत जो है रूमर उड़ जाए, कोई गलत रूमर उड़ जाए, या बैंक फ्लॉप हो गया और सारे ग्राहक उस बैंक के एकदम अपना पैसा निकलवा लिया तो बैंक के पास चले जाए तो बैंक का मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए बैंक के पास जितना पैसा उससे ज़्यादा वो 90% पैसा दे रहा है लोन, और बाकी पैसा अगर मानिए जितना जमा किया, जैसे आपने जमा करके अकाउंट पर रखा है, आप भी उसके पास जाके पैसे को निकालेंगे तो बैंक दिवालिया घोषित हो सकता है या नहीं हो सकता है? सारे ग्राहक आएगा, भाई पैसा निकाल के हमको दो, हमको काम है, ये है, वो है, वो है। बाकी सारे लोग केस निकाल लेंगे।
तो बैंक उसी स्थिति में जाके दिवालिया होता है। और क्या, पिछले 10 सालों में बैंकों में जमा की राशि 2 से 2.5 गुना जो है क्या हो गया, 2 से 5 गुना लगभग जो है, जबकि लोन लेने वालों की संख्या 4.5 गुना हो गया है। सोच सकते हैं भाई। और क्या, इसलिए ये अनुपात बढ़ गया है। जमा हुए उधार लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। जितना जमा करता है उससे ज़्यादा उधार लेने वाले का है। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका जो है सोर्स ऑफ इनकम का जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, हम बैंक को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आकर्षक होंगे तो अट्रैक्टिव होंगे तो हर व्यक्ति पैसे जमा करवाने जाएगा, हर व्यक्ति पैसे को जमा करवाने जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होने की वजह से बैंक जमाओं को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ग्राहकों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं, और क्या अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। एक कारण तो ये भी है। और दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति को बचत से, ब्याज से जितनी भी इनकम बचता है नहीं है, तो ये कारण ये भी है, कम ब्याज मिल रहा है, कम जमा राशि जमा होने से दूसरी ओर उपयोग जगत और हमारी सरकार भी यानी कि लोगों को नए रास्ते जो है मिल रहे हैं, नए एवेन्यू मिल रहे हैं, नए रास्ते मिल रहे हैं, इसी कारण से भाई, ये भी एक कारण है। और देखो आगे समझो, इसमें और भी कुछ हम बता रहे हैं आपको। बैंक में जो है बचत क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसका वजह क्या है, उसके बारे में बताते हैं आपको। बचत क्यों नहीं हो रहा है, लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है, बैंकों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, ग्राहकों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। अपनी बचत को कई लोग जो है म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। क्यों भाई, SIP में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, LIC में डाल रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, यानी कि लोगों को बचत खाते के बजाय इसकी लोग जो है म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे को इंश्योरेंस में लगा रहे हैं, ये सब जगह पैसा वो डाल रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि आप इक्विटी मार्केट जो है लगाए जा रहे हैं, शेयर मार्केट में लोग पैसे लगवा रहे हैं, इतने दिनों से इतना हो जाएगा, जो कि हमारे नौजवान यानी कि जो रिस्क ले सकते हैं तो वो बैंकों में जमा न करके वो अपनी बचत को उस तरफ डाल देते हैं, जिसकी वजह से बैंकों में पैसा घट रही है। म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, IPO में पैसे लगा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर घट रहा है। और क्या, कई बैंकों ने डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया है, बुजुर्गों के लिए नई स्कीम लाया है, मजबूर हुआ है बैंक जो है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के लिए अलग से स्कीम लाया हुआ ताकि पैसा यहाँ पर वो जमा करें। सीनियर सिटीजन के इसलिए कि जो बूढ़े लोग हैं, जो ज़्यादा उम्र हो गया, जिसका जो रिटायरमेंट करेंगे वो जमा भी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है भाई, वो भी लगा रहा है उधरे पैसा, म्यूचुअल फंड में, SIP में, इंश्योरेंस में। और क्या, अब इसका शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है, अगर लोन देने की जो प्रवृत्ति के बारे में बताऊं कि लोन किनको दिया जा रहा है। आप अप्रोक्सीमेटली मतलब कि लगभग आप यह देखेंगे कि 35 से 40% लोन जो है सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में को दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर को 35 से 40%, और इसमें 15 से 18% MSME शामिल नहीं है, जो कि छोटे उद्योग है, वो जो है अलग हैं। अगर साथ लिया जाए तो मान लो 55 से 60% लोन बैंकों के तरफ से दिया जा रहा है भाई, 55 से 60% लोन। और देखिए एग्रीकल्चर को जो टोटल जो लोन दिया जा रहा है वो 10% के आसपास है। और देखिए इसमें क्या है, बल्कि रोजगार को भी जो है इसमें ज़्यादा दिया जा रहा है, उद्योग को भी ज़्यादा लोन दिया जा रहा है, और पर्सनल लोन भी ज़्यादा ही दिया जा रहा है भाई। ये खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। आगे देखिए फिर खबरें क्या है, मान लीजिए एक बैंक में 20,000 करोड़ के लोन जो है मिले हैं, अगर सारे के सारे वापस आ जाए तो बैंक को इनकम होगा, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग डिफ़ॉल्ट हो गए तब क्या होगा, बैंक का स्थिति डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या होगा भाई, क्या बैंक क्या करेगी, उनके एसेट्स को पहले सब्सेंट्स एसेट्स घोषित करेगी, उनको वो नॉन फॉर्मिंग जो है एसेस्ट हो जाएंगे। नॉन फॉर्मिंग एसेस्ट क्या होता है, जो खाते पहले से है उस पर कोई बेनिफिट उनको नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस खाते का क्या होगा,
उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। उससे क्या होगा, वो खाताधारक डिफॉल्ट साबित होंगे, उससे बैंक को भी नुकसान हो रहा है। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंपनी जो लोन दे रही है उस खातेधारक को, वो कंपनी को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। अब सरकार यह नियम चेंज कर दिया है। अब ये नहीं रहा कि सिविल स्कोर कम होगा तो उसको ये दे देंगे, क्योंकि अब जो है कंपनी पर भी जो है उस पर प्रभाव पड़ रहा है भाई। और देखिए आगे यहाँ समझिए, एक और कानून है जो इस देश में बना। पहले क्या होता था, अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो मैं डिफ़ॉल्ट होता हूँ। जब मैं डिफ़ॉल्ट होता तब कोई भी बैंक हमें लोन नहीं देता थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, बड़े कंपनी डिफ़ॉल्ट होते हैं, आदमी डिफ़ॉल्ट नहीं होता है भाई। कंपनी डिफ़ॉल्ट होता है, आदमी डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। मतलब एलिजिबल हुए लोन लेने के लिए दूसरी कंपनी के नाम से भी लोन ले सकता है। अगर आप एलिजिबल है तो दूसरे कंपनी से भी लोन ले सकते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सरकार को यह कानून बनाए हुए हैं। इन कंपनियों को बैंक राइट ऑफ में डाल देती है। हम आपको इससे पहले वीडियो में जब बैंकिंग के बारे में बता रहे थे, राइट ऑफ के बारे में बताया हुआ था। राइट ऑफ कर देता है, उस खाते को जो है वो राइट ऑफ में डाल देता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, क्योंकि उस खाते से उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है, बैंक को कोई फायदा नहीं होता है, जो लोन चुकता नहीं करता है। तो भाई थोड़ा मुंह सूख रहा है, पानी पी ले रहा हूँ। देखो उसके बाद क्या है समझो, देश का जो केंद्रीय बैंक है, तो ये जो है ये छापने का सिस्टम है। वो जो है नोट ज़्यादा क्यों नहीं छाप पाते हैं कि पैसा उन बैंकों को दे दिया जाए। और देखिए क्या होता है भाई, समझिए, बैंक के पास जब जमा पूंजी कम हो जाती है और कोई व्यक्ति उधार लेने आता है, रिजर्व बैंक के पास जो है या केंद्रीय बैंक के पास पैसे उधार लेने जाते हैं, तो केंद्रीय बैंक जो है वेरिएशन रेशो के हिसाब से बैंकों को पैसा उधार देता है। ये समझ लीजिए, उधार किस हिसाब से देता है। सो अगर मांगने वाला बैंक जो है ज़्यादा हो जाए तो रिजर्व बैंक से, तो फिर केंद्रीय बैंक क्या करेंगे, केंद्रीय बैंक उधार लेने के लिए बोली लगानी शुरू कर देता है। क्या कर देता है, शुरू कर देगा कि बताओ कितना इंटरेस्ट दोगे। अगर वो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो नेचुरल है कि कास्ट ऑफ कैपिटल, जो कि बोरिंग की कास्ट है बैंकों के लिए, वो बढ़ेगी। अब जो है खुली बोली लगा के 2 बार जो है रिजर्व बैंक बोली लगा चुका है। और क्या, एक बार 75,000 करोड़ का रुपये का दिए, दूसरी बार जो है 25,000 करोड़ रुपये का दिए हैं। और देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने गुड्स होते हैं, जितने सामान होते हैं, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं या जीडीपी जो होते हैं, वो उनकी वैल्यू से ज़्यादा एक साल में मुद्रा की सर्कुलेशन नहीं हो सकती है। और अगर होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इसका क्या होगा, बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इस स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, केंद्रीय बैंक अपने पास जो फॉरेन रिजर्व हैं जो करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। फॉरेन रिजर्व का जो पैसे हैं उसको करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। और करेंसी का कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप, रिजर्व बैंक के पास पैसे जो है बैंकों को देने के लिए नहीं है भाई। रिजर्व बैंक के जो भी पैसे हैं वो बैंकों को देने के लिए नहीं है। और क्या देना चाहता है तो नहीं, तो क्या करेगा भाई, देना तो चाहता ही नहीं है, तो करे क्या। तो देखिए यहाँ फॉरेन रिजर्व को अपने 5-7 बिलियन डॉलर यानी कि 57 बिलियन डॉलर जो है उसको रुपये में कन्वर्ट कर लेगा और वो रिजर्व बैंक के पास ये करेंसी पहुंचा देगा। फिर रिजर्व बैंक जो है ये जो है उनको दे सकता है। समझ पा रहे हो, ये डॉलर। और आगे देखो यहाँ समझो क्या है, ऐसा नहीं होता है कि वो अपना इच्छा से जितना चाहे उतना मर्जी से नोट छाप ले, रुपया छाप ले भाई, अपना इच्छा से नहीं कर सकता है। बैंकों को चलना होगा। हमारे बहुत सारे लोग क्या है कि कहता है कि इतना नोट छाप लेगा, उतना नोट छाप लेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। और समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अट्रैक्टिव हो, थोड़े टैक्सेशन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से टैक्सेशन हो और छोटे, ताकि लोगों के पास भी मतलब कि सफलपूर्वक पैसा हो, जो कि लोगों के पास भी हो, लोग जो है बचत कर सके इससे, और वो एक सेफ
संसाधन के रूप में बैंकों में अपने पैसे जमा कर सके, रख सके, डिपॉजिट कर सके, उनका रिटर्न उनको भी मिलना आवश्यक है भाई। ग्राहकों को भी कुछ इंटरेस्ट मिले। यहाँ तो 2.5% दे रहे हो भाई सेविंग अकाउंट पर, लोग क्यों जमा करेगा? म्यूचुअल फंड में जमा कर रहा है लोग, परेशान है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। उनका भी कुछ कम टैक्स काटो, उनका भी कम कुछ लगाओ, ये इसका मतलब है कहने का जो हम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ मिल ही नहीं रहा है, नहीं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट सही से मिल रहा है, नहीं उनका अलग से उन्हें GST काट रहा है, तो फलना चार्ज ये चार्ज काट के बराबर कर दे रहा है। पैसा क्यों रखेगा? इसलिए लोग सब कहाँ लगा रहे हैं? म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, SIP में लगा रहे हैं, कोई इंश्योरेंस में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही से पैसे यहाँ पर मिल नहीं रहे। कोई शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में पैसे को लगा रहे हैं, इसी तरह कोई IPO में पैसे को लगा रहे हैं। हर जगह अलग अलग तरीके से पैसे को लगा रहे हैं। उनको सही से यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता है और सही से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनको ये लगाना पड़ रहा है। तो ये हुआ आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोगों को क्या करना, अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो। हमने बैंकिंग न्यूज़ आप लोग के लिए इस तरह के लेकर मैं आऊँगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, नया चैनल है मेरा, उसे सब्सक्राइब कर लो, और एक इंस्टाग्राम है भाई, उसे ज्वाइन कर लो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।